बहुत गहरी बात बोला हमने, आप बाद में पछताओ। ट्राई अगेन। जुड़ने से यही फायदा है कि आपका फेसबुक हैक हो जाता है, कोई फोन करके पूछता तक नहीं है। मैं मतलब जब से जेल से निकला हूँ तब से अपना सैलरी नहीं ले पा रहा हूँ। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया मनीष जी ने। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स में जाना अपनी बर्बादी का कारण ढूंढना। चलिए सबसे पहले थोड़ा हम सुन लेते हैं कि इन्होंने क्या और कैसे कहा है, फिर हम चर्चा करेंगे कि आप अगर पॉलिटिक्स में जाते तो आपका क्या हाल होगा। चलिए सुनते हैं। एगो बिहार का 9वां फेल सरकार एगो यूट्यूबर को जेल में डाला था। हम जब कहे थे तो सब लोग कह रहा था कि पागल है, पगला गया है, सरकार नहीं गिर सकता है। 180 दिन बोले थे, 38 दिन के अंदर गिर गया। हम फिर बोल रहे हैं कि कोयला चोर सरकार गिरेगा, 100% गिरेगा, और अगली बार नई सरकार झारखंड में बनेगी और भव्य रामनवमी का शोभा यात्रा निकलेगा। और एगो सरकार हमको गिरफ्तार किया था, 9वां फेल सरकार। एगो 9वां फेल सरकार हमको गिरफ्तार किया था। कुछ लोगों ने बोला कि तेजस्वी जी ने पेपर लीक कराया। हमने बोला कि नहीं, वो नहीं करा सकते हैं। लोगों ने पूछा क्या है, हम बोले कि लीक कराना होता तो 10वां नहीं पास कर जाते। उनके बाबूजी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो लीक करा के ही पास होना होता तो खुद 10वां पास कर गए होते। उनके लोगों ने लीक कराया है। पार्टी में जुड़े हैं, जुड़ने से तो कोई फायदा अभी दिख नहीं रहा है। ट्राई अगेन। जुड़ने से यही फायदा है कि आपका फेसबुक हैक हो जाता है, कोई फोन करके पूछता तक नहीं है। कोई फोन करके झगड़ा है बीजेपी का आईटी सेल, ये सब मेरे लिए नहीं है। आपके लिए नहीं है? नहीं है, मेरे लिए नहीं है। फाइनेंशियली लॉस भी हुआ मुझे। मैं यूट्यूब फेसबुक से जो है पार्टी ज्वाइन करने से पहले आराम से 10 लाख रुपया कम से कम मिनिमम कमाता था। पार्टी ज्वाइन करने के बाद 2 लाख रुपया भी नहीं कमा पा रहा हूँ। मेरे पास जो है स्टाफ्स है, उनका सैलरी, मैं अपने स्टाफ का सैलरी जो है समय पे दे देता हूँ। मैं मतलब जब से जेल से निकला हूँ तब से अपना सैलरी नहीं ले पा रहा हूँ। मेरे साथ जो मेरे पार्टनर हैं उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। जैसे आपने सुना, इन्होंने कहा 9वीं फेल सरकार ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार करवाया, जेल में डाला, ठीक है। फिर 9वीं फेल सरकार की जो बातें हैं, मतलब पेपर लीक कराने की, अगर वो पेपर लीक करवा सकते तो वो 10वीं नहीं चले जाते। और क्या कहा, और क्या उन्होंने कहा, ट्राई अगेन, मतलब पार्टी हमारे लिए नहीं है। ये बड़ी बात उन्होंने कही इस, और लास्ट में क्या कहा, यूट्यूब फेसबुक से 10 लाख रुपया कमा रहे थे, आज वो 2 लाख रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं। हालांकि अपने स्टाफ का पगार वो टाइम से कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला, लेकिन अपना पगार नहीं निकाल पा रहे हैं। अपना पगार वो नहीं निकाल पा रहे हैं। फिर अपने पार्टनर को बरोबर दे नहीं पा रहे हैं। आज उनका दुख झलक रहा है कि पार्टी में जाने का मतलब क्या है, कितना दर्द हुआ। अब क्या वो 10 लाख रुपया कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। अब यहाँ से, अब मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले लोग, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो मुझे देख रहे, जो मुझे सुन रहे हैं, चाहे चाहने वाले चाहे नहीं चाहने वाले, मैं सभी के लिए बात कह रहा हूँ। अगर आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो या हो, तो सबसे पहले ये देखो कि आप कर क्या रहे हो। आप कर क्या रहे हो, कितना आप समाज के लिए टाइम दे रहे हो, कितना लोगों के लिए काम कर रहे हो। ये सबसे बड़ा मायने रखता है आपके लिए। आप अगर समाज के लिए टाइम दे रहे हो, समाज के मुद्दे को उठा रहे हो, समाज के काम करवा रहे हो, किसी का कोई काम अटका, कोई आधार कार्ड, कोई मतलब ऐसा बहुत कुछ काम है, पुलिस चौकी का मैटर हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे काम है। अगर आप काम करवा रहे हो तो आप अच्छा काम करवा रहे हो, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको वोट देंगे। लेकिन आप अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता बने हो या किसी जो है कि न्यू जो नेता बने हुए हैं, युवा नेता है, जिसे युवा नेता कहते हैं, अगर आप उनके साथ हो और उनके कहने के ऊपर में आप जा रहे हो और किसी के साथ में बदतमीजी कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो ये तो सरासर गलत है ना। अभी कुछ दिन पहले हमारा एक जो है कि वीडियो, मतलब हमने एक खबरें डाली थी, तो हमारे जो एरिया के जो युवा नेता हैं योगेश सिंह, उन्हें वो बात मतलब कि अच्छी नहीं लगी कि वो थोड़ा गड़बड़ था, तो उनके साथ के लोग अब ये बात
वो कभी नहीं बोले कि मैंने करवाया या मैंने बोला। उन्होंने साफ सुथरा कहा मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो कार्यकर्ता है उनके, मेरे भाई अगर आपके लोग अगर खबर निकालते तो मैं तो एक खबर देने वाला हूँ, मैं तो एक खबरी आदमी हूँ। तो मेरे पास सोचो कितना सोर्स होगा, कितने लोग हो गए मुझे खबरें देते होंगे। तो लोगों ने बताया कि लोग इकट्ठा हुए थे, लोग गालियाँ दे रहे थे मारने के लिए, पीटने के लिए, है ना। तो आप, मैं इस आधार पे, ये घटना मेरे साथ हुई है तब मैं बता रहा हूँ। मैं देखिए, मैं योगेश सिंह ने ये नहीं कहा है कि मैंने करवाया या मैंने किया या मैंने पैसा लिया, मैंने ये किया, उन्होंने ये बात नहीं कही है, ठीक है। वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ आधार ये है, यहाँ बोलने का और कहने का मतलब ये है कि अगर आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो, पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो अच्छे से करो, आप अच्छे से और बेहतर तरीके से करो। जिस विचार को लेके आप जा रहे हो, जैसे अब लोगों को रखते हो कि नहीं मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों के मुद्दे के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों की कोई परेशानी मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, आप करिए, बेहतर तरीके से करिए। लोग आपका सपोर्ट करेंगे, लोग आपको वोट देंगे, आपको जिताएंगे। आप चाहे सरपंच का चुनाव लड़ो, चाहे नगर सेवक का चुनाव लड़ो, विधायकी का चुनाव लड़ो, आप चाहे सांसद का चुनाव लड़ो, लोग आपको पसंद करेंगे, वोट देंगे, आप जीतोगे। लेकिन अगर कहीं आप अगर गलतियां करोगे, किसी को गाली दे दोगे, मारने की बात कर, जैसे मेरे साथ हुआ, जो लोग थे उन्होंने किया। आज सोचो अगर उस वक्त में अगर मैं कोई कड़ा एक्शन ले लेता, तो क्या होता। अच्छा, मैं बता दूं कि ये जो नए लोग हैं, जो नए व्यूअर्स हैं हमारे, चाहे इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, दुबई के हो, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, अगर आप नए हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि क्या चीज़ है। मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा, कब और क्या था वो मैटर मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आप अगर ऐसा करो, अगर मैं कड़ा एक्शन ले लेता तो क्या हो जाता। आप कमाने खाने वाले हो, बीवी बच्चे परिवार वाले हो, मैं भी हूँ, आप भी हो, सभी लोग हैं। मैं भी समाज के लिए काम करता हूँ, समाज के मुद्दे उठाने का काम करता हूँ, समाज को जागरूक करने का काम करता हूँ, न कि मैं किसी को गुमराह करने का काम करता हूँ। हाँ, हर बार मैं बोलता हूँ कि अगर मेरी गलतियाँ हैं तो मुझे आप बोलो। हर बार मैं बोलता हूँ कि मेरी गलतियाँ हैं तो मुझे आप बताओ, मैं उसे सही करूँगा। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, हाँ ये आप पर्सनली लेके बोलोगे कि नहीं ये गलत है, तो नहीं, उसमें कम से कम लोग मुझे कहने चाहिए कि हाँ ये चीज़ गलत है। पर्सनल लेके चलोगे तो ये गलत बात है, ये तो एक दुश्मनी की बात हो गई। तो जहाँ मेरी गलतियाँ रहेंगी मैं उससे सुधार करूँगा, ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरा मकसद कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को टारगेट करूँ और कोई भी जो है कि विवाद करूं या विवाद पैदा करवाऊं। सबके साथ चलना है, सबको लेके चलना है, हमें समाज के लिए काम करना है, समाज में बदलाव लाना है। जो लोग अभी तक डरे हुए हैं उनके डर को निकालना है, जिन्हें जानकारियां नहीं उन्हें जानकारियां देना है। जैसे कि मैं पहले, मुझे नहीं जानकारियां थी, जानकारियां हमने की, इसलिए मैं बैठा हूँ, मैं कर रहा हूँ। इसी तरह मैं और भी लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी लोग मेरी बात को गौर से सुनिए। देखिए, मैं कभी कभी क्या है, एक रिपोर्टर के अलावा मैं एक नागरिक होने के हिसाब से भी बात करता हूँ, इसीलिए कई लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती। लोग कहते हैं कि ये इसको बोलने नहीं आता, करने नहीं, बताने। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आप विचार करें, हमने जो कहा है उस पर विचार करें, सोचिए। बहुत गहरी बात बोला हमने, बहुत गहरी बात बोला, पहले सोचो, विचार करो। ऐसा ना हो कि आप बाद में पछताओ। एक पोस्टर बॉय हैं, गुजरात के गोधरा कांड के पोस्टर बॉय हैं, वो तस्वीर आपको दिख रही है, शुरू से मैं डाला हूँ, वो तस्वीर आप देखो। क्यों डाला हूँ? समझने के लिए। समझिए, विचार कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं, किसके साथ क्या कर रहे हैं। और अगर आपके पास, अगर आपके साथ में कोर्ट कचहरी पुलिस चौकी का मैटर हो गया तो कौन आपको कितनी देर तक आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं आता हूँ, जाता हूँ, कोर्ट जाता हूँ, आता हूँ, मुझे पता है कि कितने लोग उनके पीछे खड़े होते हैं। बड़ी बड़ी दोस्ती, बड़े बड़े रिश्तेदार, बड़ी बड़ी पहुँच, सब गायब हो जाते हैं। फिर वो आदमी ज़िंदगी भर, जिसका मतलब लंबा केस चला तो लंबे तक परेशान है, उसकी करियर ख़त्म, उसकी कहानी ख़त्म, समाज में उसका नाम ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आप ऐसा ना करें,
समझे, विचार करें और जहाँ भी रहें, जिसके साथ रहें, दिल खुल के रहें, अच्छा काम करें, अच्छे विचार के साथ में रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।